seen is rising foreign exchange reserves on the back of very strong remittances. We stay on this trajectory, so inshallah we'll get to about $36 billion or thereabouts of annual remittance flows in this country, which would be an all-time high. Inflation में कमी आई है, इसको हम pass on करें. By the time we ask salaried class of this country to file their tax returns, आप सब अपने घरों में बैठ के ये टैक्स फाइल करेंगे। मुईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम को अब पायदार मुआशी इस्तेहकाम में बदलना है। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। जून के आखिर तक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर $13 अरब हो जाएंगे। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का निज़ाम आसान बनाएंगे। PIA की बोलियां इसी माह तलब करने का ऐलान। IMF का मौजूदा प्रोग्राम पाकिस्तान का प्रोग्राम है। नए टैरिफ के बाद अमेरिका से बातचीत का नया पैकेज तैयार कर रहे हैं। वज़ीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप टैरिफ अमेरिकी सरमायाकारों को ले डूबा। 2 दिन में $5 खरब का नुकसान का सामना। स्टॉक मार्केट्स में दूसरे रोज भी शदीद मंदी। S&P इंडेक्स में 6 और नेस्डैक में 5.8% कमी रिकॉर्ड। डाउ जोन्स 2002 पॉइंट्स यानी 5.5% गिरावट का शिकार। सदर ट्रंप का भारत, वियतनाम और इसराइल से राब्ता। टैरिफ पर तबादला ख्याल किया। कनाडा के बाद चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी 34% टैरिफ आयद कर दिया। टैरिफ के बायस चीनी मसनूआत की यूरोपीय मंडियों में रसाई का इम्कान बढ़ गया। चीन ने जल्दबाजी और घबराहट में बड़ी गलती कर दी। बीजिंग अपनी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, अमेरिकी सदर ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी शहरियों की अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप की मुआशी पॉलिसियों से नाखुश। 54% शहरी ट्रंप की पॉलिसियों से नाराज। 42% का इजहार इत्मीनान। ट्रंप की पॉलिसियों पर वॉल स्ट्रीट जर्नल का नया सर्वे जारी। T20 सीरीज के बाद वनडे में भी पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में 43 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 265 रन सदफ के ताकुब में कौमी टीम 40वें ओवर में 221 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान 37, अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर 33 रन बना सके। न्यूजीलैंड के बेन सेनर्स ने 5 विकेटें हासिल की। बारिश से मुतासरा मैच 42 ओवर्स तक महदूद किया गया था। तीसरे वनडे में इमामुल हक जबड़े पर बॉल लगने से जख्मी हो गए। इमामुल हक को ग्राउंड में मौजूद इमरजेंसी सेंटर में तिबी सहूलत दी गई, लेकिन वो कनेक्शन टेस्ट पास नहीं कर सके। उनकी जगह उस्मान खान ने बैटिंग की। कौमी फास्ट बॉलर आकिब जावेद की शानदार बॉलिंग। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने मजमूई तौर पर 3 मैचों में 7 विकेटें हासिल की। माउंट मौंगानॉय में मैच के दौरान बार बार लाइट जाने से खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कई मरतबा अचानक लाइट जाने से बैटर को बॉलर की गिर कर आई गई गेंद भी दिखाई नहीं दी गई। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बदजबानी। गैर मुल्की शायकीन ने पाकिस्तान मुखालिफ आवाजें कसी। क्रिकेटर खुशदिल शाह के मना करने पर 2 अफगान शायकीन की हाथापाई की कोशिश। पाकिस्तानी टीम की शिकायत पर दोनों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। महंगाई के दौर में बिजली की कीमतों में कमी खुशाइंद है। हुकूमत अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए मुश्किल फैसले कर रही है। महंगाई कम करने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। कराची में के इलेक्ट्रिक का मुतबादिल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तरामीम मुस्तरद। पीपल्स पार्टी क़यादत से करप्शन रोकने की अपील। नवाज शरीफ की रहनुमाई में वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में तारीखी कमी करके ईद का तोहफा दिया। वफाक में शहबाज शरीफ और पंजाब में मरियम नवाज ने खिदमत की नई तारीख लिखी है। मरियम औरंगजेब की कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में होने वाले इजलास में गुफ्तगू। सीनियर वजीर पंजाब ने वाज़ेह किया कि जब नीयत नेक हो, अवाम को मुश्किलात का एहसास हो, मुल्क व कौम की तामीर का जज्बा और अहलियत हो तो तरक्की होती है।
नए नहरी मंसूबे पर पंजाब और सिंध आमने सामने। केनाल की मंजूरी सदर सरदारी की ज़बानी कलामी नहीं, दस्तावेजी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असद बुखारी ने नहरी मंसूबे पर सिंध की सियासत को तकलीफ दे करार दे दिया। पीपल्स पार्टी किसी सूरत केनाल से नहीं बनने देगी, दबाव में आकर फैसले नहीं होते। सिंध के फैसले पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी। पंजाब हुकूमत अभी तक वाज़ेह नहीं कर सकी कि पानी कहां से आएगा। बैरूनी हाथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत की सेहत में बतदरीज बेहतरी। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम के मुताबिक आसिफ सरदारी की मुलाकातों पर ताहाल पाबंदी है। डॉक्टर्स का पैनल सदर की सेहत को मॉनिटर कर रहा है। अहले खाना को रोज की बुनियाद पर सेहत से मुतालिक आगाह किया जा रहा है। Terrorist armed groups are in possession of billions worth of illicit arms abandoned in Afghanistan, which are being used in violence against civilians and armed forces of our country. पाकिस्तान का अफगानिस्तान से दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। दहशतगर्द तंजीमें नेटो का छोड़ा हुआ असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। उन्हें बैरूनी हिमायत और माली इमदाद भी हासिल है। पाकिस्तानी कौंसलर सैयद आतिफ रजा का सलामती कौंसिल में खिताब। हलाक खारिजी दहशतगर्द की वालिदा ने भी फितनाल ख्वारिज को मुस्तरद कर दिया। जालिमों ने शहरियार को हुकूमत के खिलाफ किया। वो जालिम ख्वारिज के हाथों मारा गया। दहशतगर्द बाकी बेटों को भी राब्ता करके हिरासा कर रहे हैं, गांव छोड़कर जा रहे हैं। माएं अपने बच्चों का ख्याल रखें, हलाक खारिजी की वालिदा की अपील। पेशावर में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की मैपिंग शुरू। मैपिंग के लिए 90 से ज़ायद टीमें तश्कील। 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार हिस्सा लेंगे। शहर में अफगान बाशिंदों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। पंजाब में 200 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे डिपोर्ट। 2000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर BYC ने धरने में रियासत मुखालिफ तकरीर की। मामले पर गौर करके कार्रवाई की जाएगी। रेड जोन में एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। अख्तर मिंगल जिद पर कायम रहे तो हुकूमत के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का 2 टोक पैगाम। कोयटा में 3 रोज बाद मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस बहाल। हुकूमत बलोचिस्तान ने सिक्योरिटी खदशात पर सर्विस मुअत्तल की थी। ऑनलाइन कारोबार करने वालों और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। 13 नए सहूलत बाजारों का प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। जामशोरों में केनाल के खिलाफ एहतजाज के दौरान काफिले पर पथराव का मुकदमा दर्ज। 58 नामालूम अफराद नामजद। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी कारकुनान के काफिले में शामिल बसों पर पथराव किया गया था। कराची की मकामी अदालत में गैर कानूनी असलहा और मुनशियात बरामदगी केस। अरमुगान के वालिद मुल्जिम कामरान कुरैशी अदालत में पेश। पुलिस ने चालान जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का तफ्तीशी अफसर को 10 अप्रैल तक चालान जमा कराने का हुक्म। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के खिलाफ मुनशियात बरामदगी का मुकदमा। तफ्तीशी अफसर की जानिब से ताहाल केस का हतमी चालान जमा नहीं कराया गया। कराची की मकामी अदालत ने समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। शांगला में तेज रफ्तारी के बायस सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 4 अफराद जान बहक और 1 जख्मी हो गया। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक मुल्तान से है। मटग्राम में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रोहों में मुसल्लह तसादुम। 4 अफराद कत्ल और 5 जख्मी हो गए।
कराची के इलाके फकीरा गोट में डकैती के दौरान मुसाहमत पर हमला खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान ने बीवी से पर्स छीनने की कोशिश की। अहलिया ने धक्का देकर मुल्जिम को गिरा दिया, जिस पर डाकू ने गोली मारकर जान ले ली। शौहर की मुद्दत में दर्ज FIR का मतन। कराची के इलाके डिफेंस में डकैती मुसाहमत पर शहरी के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। ईद के रोज मुल्जिमान ने डकैती में मुसाहमत के दौरान बेटे के सामने गोलियां मारकर बाप को कत्ल कर दिया था। फायरिंग करने वाले मुल्जिम की तलाश जारी। कंदकोट में मुगवी रिक्शा ड्राइवर की अदम बासियाबी पर अहले खाना और इलाका मकीनों का इंडस हाई पर मुजाहिरा और धरना। हाईवे बंद होने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। खैरपुर नाथिन शाह में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 3 डाकू गिरफ्तार, असलहा बरामद। कराची के इलाके एहसनाबाद की फैक्ट्री में आग बुझाने की कोशिश में फायर फाइटर चांभाक इमदादी सरगर्मियों के दौरान लोहे की रॉड लगने से जख्मी हुआ था। अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटों की कोशिशों के बाद काबू पा लिया गया। चकवाल के मियाल डैम में टिकटॉक बनाते हुए कश्ती उलटने से डूबने वाली लड़की की लाश डैम से निकाल ली गई। लड़की के भाई और भाभी की लाशें गुज़िश्ता रोज निकाल ली गई थीं। पाकिस्तान कस्टम्स की कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 4.5 करोड़ रुपए मालियत की आइस पकड़ ली। दुबई जाने वाले मुसाफिर के सामान से मुनशियात बरामद हुई। मुल्जिम को हिरासत में ले लिया गया। रूस का यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के आबाई इलाके पर मिसाइल हमला। बच्चों समेत 19 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। रिहायशी इलाकों और खेल के मैदान को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सदर का इल्जाम, यूक्रेनी और मगरबी ममालिक के ओहदेदारों के इजलास को निशाना बनाने के लिए हमला किया गया। रूसी वजारत दिफा का दावा। अमरीका ने जोहरी मुआहदे पर ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ईरान से बराह रास्त बातचीत तेज तर अमल है और समझने का ज्यादा बेहतर मौका मिलता है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सऊदी अरब और नेपाल में ज़िलज़िले के झटके। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खलीज अरब में आने वाले ज़िलज़िले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। नेपाल में एक के बाद दीगरे 2 ज़िलज़िले के झटके। पहला ज़िलज़िला 5.2 शिद्दत का था जो जाजरकोट जिला में आया। 3 मिनट बाद दूसरा ज़िलज़िला 5.5 शिद्दत का जाजरकोट के पैंक इलाके में आया। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी से बचने के लिए दी गई मोहलत खत्म। अमेरिकी सदर ने कानून की तामील करने के लिए मजीद 75 दिन की तौसी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को नया मालिक तलाश करने के लिए 75 रोज की मोहलत दी थी, जिसके बाद टिकटॉक पर आर्जी पाबंदी आयद थी। दुबई में रमजान और ईद तातीलात के दौरान भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। बच्चों, खवातीन और माजूरी समेत 220 भिखारी गिरफ्तार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद 7% गिरने के बाद 3 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल $65 और अमरीकी खाम तेल $61 फी बैरल हो गया। PNS असलत की पाक बहरिया की जेर क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स की मुआवनत में काउंटर पायरेसी पेट्रोलिंग। ISPR के मुताबिक पेट्रोलिंग का इनेकाद सोमालिया के मशरकी साहिल पर बुहेरा अरब में किया गया। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का हॉस्टल्स में क्लीन अप ऑपरेशन। पुलिस, यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी और हॉल काउंसिल इंतजामिया ने हिस्सा लिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद से कमरे खाली करा लिए गए। मुल्तान के नश्तर अस्पताल की खातून डॉक्टर ने मर्द डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। ईद के दूसरे रोज इमरजेंसी में जूनियर डॉक्टर को हिरासा करने और जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम।
लाहौर में तरक्याती काम सरदर्द बन गए। काम तो शुरू हो गए, कब खत्म होंगे कोई नहीं जानता। दिलकशा कॉलोनी में सीवरेज के पाइप तो डाल दिए गए, सड़क की तामीर नहीं की गई। धूल मिट्टी और गड़ों से मकीनों को मुश्किलात का सामना। यहाँ पे तो ये जो अभी तक कुछ भरा भी नहीं है, ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है ना कुछ। हमें यहाँ पे रहते हुए 10-12 साल हो गए हैं इस रोड पे, तो स्पेशली जो दुकान वाले वो इस चीज़ से बहुत परेशान और बहुत मुतासर हुए हैं इस चीज़ से। बहावल नगर में गंदम की कटाई का आगाज। किसानों ने ढोल की थाप पर भंगड़े और लुड़ियां डाली। पंजाब हुकूमत ने ताहाल गंदम की खरीदारी की कीमत का ऐलान नहीं किया। किसान शदीद तशवीश में मुब्तला हो गए। लाहौर में होने वाले वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर वार्म अप मैच में आयरलैंड का टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ बैटिंग का फैसला। और मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी को मदाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। उनकी कवालियां आज भी वर्ष तारी कर देती हैं।